वहीं भोपाल की बात करें तो यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक जारी है। प्रशासन एकेडमी में ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक हो रही है। बता दें आपको कि यूसीसी लागू करने के लिए जहां प्रदेश सरकार लगातार तैयारियों में है, तो वहीं यूसीसी को बेहतर बनाने के लिए लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं। विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष सदस्य सुझाव दे रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाकायदा एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। गृह विभाग ने भी प्रेजेंटेशन तैयार किया है जो इस बैठक के दौरान दिया जाएगा। वहीं दोपहर में राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा होगी और इसके अलावा धर्म गुरुओं के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष आज भोपाल में है। सुबह 10 बजे से लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो एक तरफ आपको बता दें कि बैठकों का दौर जारी है। राजनीतिक प्रतिनिधियों से लेकर धर्मगुरुओं तक सभी से विचार विमर्श किया जा रहा है। यहां तक कि आम जनता से भी मुख्यमंत्री ने सुझाव मांगे थे इस कानून के लिए। लगातार ड्राफ्टिंग का काम चल रहा है। फाइनल ड्राफ्टिंग से पहले तमाम सुझावों पर मंथन जारी है। समिति यह चाहती है कि जो अन्य पक्ष है, मिसाल के तौर पर आज हम लोगों ने बात की, जैसे बहुत सारे आयोग हैं जो कि फैमिली लॉज के से संबंधित विषयों पे काम करते हैं, जैसे महिलाओं के अधिकार के बारे में, बच्चों के संरक्षण के बारे में या ह्यूमन राइट्स के बारे में, जिसका कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। तो उन सभी लोगों के विचार जान लिए जाएं, क्या प्रॉब्लम आती हैं कानून को इम्प्लीमेंट करने में और यूसीसी में उसका कैसे समाधान निकाला जा सकता है। इन सभी बातों पर उन पर चर्चा हुई। संविधान में जनजाति की जो परंपराएं हैं, उनकी संस्कृति, उसको संरक्षित किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है और यही एक चीज़ है जो जनजाति और गैर जनजाति में फ़र्क करती है। कौन जनजाति होगा वो उसकी परंपराएं ही बताती हैं। और जब जनजाति का व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है तो वो अपनी परंपराओं से अलग हो जाता है। तो उस पे यूसीसी लागू होना चाहिए, उसको जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी सूरज लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, कुल मिलाकर ये कहा जाए तमाम बैठकें हो रही हैं और जिस तरह से हमने यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को सुना है, उन्होंने कई बातें स्पष्ट की हैं। पहली बात तो ये कि अलग अलग संगठनों को भी बुलाया गया है कि वो अपनी राय रखें ताकि फैमिली से जुड़े जितने भी लॉज हैं, जितने भी कानून हैं, उस पर गहराई चिंतन के साथ साथ ये भी तय किया जा सके कि कैसे सभी के अधिकार उनके पास भी रहें और ये कानून लागू हो जाए। दूसरी तरफ आदिवासियों को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने सवाल उठाए थे, उस पर भी सदस्य ने अपनी बात रखी। देखिए, बिल्कुल आज जो पहले दौर की बैठक हुई शुभांगी, उसमें खासतौर से तमाम जो विभागों के अलग अलग पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें चाहे जेल विभाग की बात हो, महिला बाल विकास की बात हो, इन तमाम जो विभागों के प्रतिनिधि हैं वो सदस्य समिति कमेटी के सामने बैठक में शामिल हुए। कई सुझाव दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है कि महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, इन तमाम चीज़ों को लेकर सुझाव दिए गए हैं। खासतौर से जब महिलाएं या बच्चे खासतौर से जेल में होते हैं तो उनके अधिकारों को लेकर क्या प्रावधान इसके हो सकते हैं। दूसरा, ट्राइबल्स को लेकर कहा जा रहा है कि ट्राइबल्स के अधिकारों को लेकर क्या होगा, क्योंकि उनकी परंपराएं बहुत अलग होती हैं। तो क्या उनको परंपराओं के हिसाब से यदि उन्हें छोड़ते हैं तो यूसीसी से उन्हें अलग किया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि यदि कई आदिवासी हमने देखा, खासतौर से अनूपपुर, डिंडोरी, झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, इन क्षेत्रों के आदिवासी आते हैं तो कहीं ना कहीं धर्मांतरण का भी लगातार मामला बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में कोई आदिवासी धर्मांतरण करता है तो उसे यूसीसी के दायरे में रखा जाए या उससे बाहर दिया जाए, क्योंकि उसे ट्राइबल्स के अधिकारों के तहत फिर कानूनी अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो उन तमाम चीजों को लेकर आज बड़ी संख्या में सुझाव भी आए हैं। हालांकि पहले दौर की बैठक है, दोपहर के बाद जो पॉलिटिकल डेलीगेशन है उनसे सुझाव मांगे जाएंगे। जो राजनीतिक दल हैं उनको बुलाया गया है। इसके साथ ही 3:30 बजे धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि धार्मिक परंपराओं के अनुसार कौन कौन से धर्म में किस प्रकार के अधिकार होने चाहिए, इनको लेकर भी सुझाव दिए जाएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमारे धर्म में खासतौर से शरिया कानून के तहत, शरीयत कानून के तहत जो सही तरीके से चाहे विवाह हो या तलाक हो या जो संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं उनको लेकर अलग प्रावधान होते हैं। तो ऐसे में उनके सुझाव क्या आते हैं, इसको लेकर दोपहर 3:30 बजे धर्मगुरुओं को भी आमंत्रित किया गया है। तो कुल मिलाकर यूसीसी को लेकर जो कमेटी बनी है उसको लगभग 30 जून तक फाइनल ड्रॉप तैयार करके
सरकार को देना है, क्योंकि माना जा रहा है कि 2000 खासतौर से 20 जुलाई को जब मानसून सत्र आएगा तो उसमें ये जो विधेयक है वो संशोधन विधेयक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो अब देखना होगा इस प्रकार के सुझाव दोपहर 3 बजे के बाद आते हैं शुभांगी। बिल्कुल, और यूसीसी एक संवेदनशील मुद्दा भी है सूरज। ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से क्लॉज बनाए जाते हैं ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि उनके हक के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या इस कानून के चलते उनके साथ अन्याय हुआ है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।